जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री एवं पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती की बेटी ने अपने पासपोर्ट में मां का नाम बदलकर महबूबा सैयद करने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने स्थानीय अखबारों में एक सूचना प्रकाशित करवाई, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं इर्तिका जावेद, पुत्री जावेद इकबाल शाह, निवासी फेयर व्यू हाउस गुपकार रोड श्रीनगर, अपने पासपोर्ट पर अपनी मां का नाम महबूबा मुफ्ती से बदलकर महबूबा सैयद करना चाहती हूं। जम्मू में इन दिनों पार्क्स के भाग्य खुल गए हैं। हर वार्ड का पार्षद आजकल अपने वार्ड में पड़ने वाले पार्क में ओपन जिम लगवा रहा है। इसी क्रम में वार्ड नंबर 62 में जीएमसी मेयर चंद्रमोहन गुप्ता व पार्षद रेखा मनहास द्वारा ओपन जिम का उद्घाटन किया गया। साथ ही माथुरा पार्क में पेड़ पौधे भी लगाए गए। आज जम्मू के विभिन्न मंदिरों में नाग पंचमी का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। श्रद्धालुओं ने एसओपी का ध्यान रखते हुए विभिन्न नाग मंदिरों में पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। भारतीय जनता पार्टी अर्बन लोकल बॉडी सेल के संस्थापक संजय बड़ू ने जिला रियासी में पार्टी से जीते और हारे पार्षदों की बैठक ली। इस बैठक में बीजेपी जिला अध्यक्ष शील मंगोत्रा और कमेटी के चेयरमैन सुदेश पुरी विशेष रूप से उपस्थित थे। बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा ने अकेले चुनाव लड़ने की कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा, बिहार में हमारा गठबंधन मिलकर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगा। वहीं उन्होंने अपने संबोधन में एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात दोहराई है। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस में टीवी सीरियल्स और फिल्म की शूटिंग को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि फिल्मों और टीवी धारावाहिकों की शूटिंग अब फिर से शुरू की जा सकती है। मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है, लेकिन एसओपी का पूरा ध्यान रखा जाए। भारत से तनातनी के बीच पाकिस्तान और चीन के विदेश मंत्रियों ने आपस में बातचीत की है, जिसके बाद जारी बयान में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सीपैक और कश्मीर मुद्दे का जिक्र किया गया। भारत ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए साफ कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है और चीन को इस पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। इसमें उनका प्रकृति से प्रेम दिखाई दे रहा है। वीडियो में प्रधानमंत्री अपने आवास के लॉन पर मोर को दाना खिला रहे हैं। वो मोर की अटकलियां को निहार भी रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सरकारी स्कूलों में 100 करोड़ रुपए की लागत से इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी लैब और सौर ऊर्जा के उपकरण स्थापित किए जाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने आईटी विभाग को 100 करोड़ रुपए जारी किए हैं। स्कूलों में 224 आईटी लैब स्थापित किए जाएंगे ताकि विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल की परेशानियों का सामना न करना पड़े। लैब हाई और हाई सेकेंडरी स्कूलों में स्थापित होंगी। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रशासन की ओर से शुक्रवार शाम 6 बजे से लगाया गया 60 घंटे के लॉकडाउन का रविवार को भी शहर में असर नजर आया। सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहने वाले इस लॉकडाउन में रविवार को शहर व आसपास के इलाकों में लॉकडाउन का पूरा पालन हुआ। पुलिस ने भी लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए शहर के मुख्य चौराहों पर नाकेबंदी कर रखी थी और केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को ही आने जाने की अनुमति दी गई थी। जम्मू संभाग में आयुष को बढ़ावा देने के लिए कठुआ जिले में 15 हेल्थ और वेलनेस सेंटर खोले गए हैं, जबकि जम्मू में भी 9 सेंटर खुलने की तैयारी है। शनिवार को इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के डायरेक्टर डॉक्टर मोहन सिंह ने जम्मू और कठुआ जिलों में आयुष योजनाओं को लागू करने की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में नाबार्ड, नेशनल आयुष मिशन, आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित करना, फंड के सही इस्तेमाल तथा आयुष से कोरोना की रोकथाम पर चर्चा की गई। लद्दाख में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी के चलते 3 दिनों में संक्रमण के 162 नए मामले सामने आए हैं। 3 दिन में 3 मौतों के साथ लद्दाख में अब तक कोरोना संक्रमण से हुई मौतों का आंकड़ा 21 हो गया है। ऐसे में प्रशासन ने कोरोना की रोकथाम के लिए सख्ती करने के साथ लोगों के टेस्ट करने के लिए अतिरिक्त टीमें तैनात की हैं। कश्मीर में एक के बाद एक शीर्ष आतंकी कमांडर ढेर होने और स्थानीय लोगों की दुत्कार से हताश आतंकी संगठनों ने अब हालात बिगाड़ने के लिए अल्पसंख्यकों और धर्म स्थलों को निशाना बनाने की साजिश रची है।
वो स्थानीय मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं को भड़काने की फिराक में भी हैं। आतंकियों और उनके संरक्षक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इस मंसूबों को भांपकर केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। इसके आधार पर प्रशासन ने अल्पसंख्यक बस्तियों और धर्मस्थलों की सुरक्षा का आकलन कर इसे और बेहतर बनाना शुरू कर दिया है। फर्जी रिहायशी कॉलोनी बनाने के नाम पर जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव बैंक में हुए 250 करोड़ के ऋण घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक विशेष न्यायालय ने आरोपित की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आरोपित अब्दुल हमीद हाजम फर्जी सोसाइटी रिवर झेलम कोऑपरेटिव सोसाइटी का सचिव है। नई दिल्ली में धौलाकुआं में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के साथ मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड इराक ऑपरेटिव अब्बू यूसुफ उर्फ मुस्तकीम के साथियों की तलाश के साथ ही उसके अड्डों को खंगालने में दिल्ली पुलिस तथा यूपी ATS को बड़ी सफलता मिली है। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद वो अब्दुल यूसुफ बताकर सबको गुमराह करता रहा था। बाद में पता चला कि उसका असली नाम मुस्तकीम है और बड़िया गांव का रहने वाला काफिल खान का बेटा है। बलरामपुर के उतरौला में उसके गांव में तलाशी के दौरान पुलिस को बड़ी मात्रा में विस्फोटक के साथ फ़ियादीन हमले के लिए तैयार की गई जैकेट भी बरामद की। भारत समेत पूरी दुनिया में कोरोना वायरस महामारी का कहर तेजी से बढ़ रहा है। भारत में प्रतिदिन अब करीब 70,000 तक मामले सामने आने लगे हैं। इस बीच भारत में लोगों को कोरोना वैक्सीन को लेकर काफी उम्मीद है। रूस ने दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन बना ली है, लेकिन आखिर भारत में पहली कोरोना वैक्सीन कब तक आ सकती है, इसको लेकर देश के स्वास्थ्य मंत्री ने बड़ी जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो देश की पहली कोरोना वैक्सीन इस साल के अंत तक आ जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना वैक्सीन के खिलाफ जंग में भारत की पहली वैक्सीन इस साल के अंत तक उपलब्ध हो सकती है।